गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। लेकिन मेरा बाबा, हमारी आस्थाएं, हमारे भगवान, कभी देखे कि यहाँ वहां कहीं नाली के पास, कहीं कचड़े के पास, कहीं यहाँ जैन मंदिर बनाओ? कभी जिंदगी में नहीं। ध्यान रखना, हम अपनी आन बान और शान से अपने भगवान को विराजमान किया करते। ये हमारी संपदा है। मान्यवर, सोचना है, दान करो, ये प्रवृत्ति जिंदा रखो। एक आदर्श समाज में हमारा नाम आता है। मान्यवर, मैंने यहां के मंदिर देखे, बड़ा सुंदर मंदिर, आलीशान मंदिर, भगवान की प्रतिमा देखते ही बनती है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं रोज वहां नहीं जा पाता, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर। मैंने फलटन के मंदिर देखे, मैंने यहाँ के मंदिर देखे। इतना भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर, यदि मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे घरों में घूमने चला जाऊं तो शायद इतने सुंदर तुम्हारे मकान नहीं होंगे जितना सुंदर भगवान का मंदिर हमने बना रखा है। ये आस्था है। एक आदमी ने पूछा कि महाराज, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी नोटबंदी हो जाए, कितनी भी जीएसटी लग जाए, जैनियों को फर्क नहीं पड़ता है। अपने काय का फर्क पड़ता है? ले ले भैया, और ले ले। जितना तू हमसे टैक्स ले रहा है उतने की तो हम बोली लेके छोड़ दिया करते हैं। घबराने की जरूरत क्या? उतना तो जैनी एक ध्वज चढ़ाने में करोड़ों रुपए लगा दिया करता है। जितने की तुम बोली, जितने का तुम जीएसटी लगा रहे हो, उतनी मेरी समाज का आदमी मुनियों को पिच्छी भेंट करने में अपना पैसा दे दिया। क्या कमी? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जीएसटी मीएसटी से। फर्क उन्हें पड़े जिनके घोटाले हो, जिनके ग्राम काले हो। अपने यहां तो सब नंबर 1 चला करता है, टेंशन वाली कोई चीज नहीं। क्या फर्क पड़ा? देखो, नोटबंदी हुई, सबकी दुकानें बंद, सब जगह व्यापार में गड़बड़ा हो रहा है। नोट नहीं है, नोट नहीं है, नोट नहीं है। आप विचार करिए, नोटबंदी से दुकानें तुम्हारी बंद हो गई, नोटबंदी से, जीएसटी से तुम्हारे धंधे में फर्क पड़ गया, हमारे में कोई पड़ा क्या? बताइए। हमारा धंधा तो वैसा ही। मुनियों की सभा में तो आज भी करोड़ों ही बरस रहे हैं। कितने भी मोदी लगा दें, जैनियों के पास किसी चीज की कमी नहीं। एक आदमी ने पूछा कि जैनी भीख क्यों नहीं मांगता? ध्यान रखना, करोड़ों भिखारी दिख जाएंगे देश में, जैन नहीं मिलेगा भिखारी। पूछ लेना तेरी जात क्या है, जैन गरीब मिल जाएगा लेकिन भीख मांगते नहीं मिलेगा। जैन रिक्शा चला लेगा, जैन महिला गरीब होगी, कपड़े सिल देगी, रोटियां बना देगी, लेकिन भीख नहीं मांगेगी। ध्यान रखना। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है। कोई भी जैनी, विठला, कितने भी भिखारियों से पूछ लेना कि तू जैन है तो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैन समाज में पैदा होने वाला इतना पुण्य तो लेकर आता है कि 2 वक्त की रोटी खुद कमा के खा लिया करता है। इतना पुण्य तो जैनी लेकर आता है, उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। जैनी इतना पुण्य लेकर के आता है कि उसे भीख मांगने की क्यों? ये पुण्य कहां से कमाया जैनी ने? कहां से कमाया? अपने बाबा से। अरे मेरे भाई, एक आदमी बोला कि महाराज, ये तुम्हारे भगवान नंगे क्यों रहते हैं? तो हमने कहा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनते हैं? विचार करो, विष्णु जी के पास लक्ष्मी थी? नहीं थी। विष्णु की पत्नी विठ्ठल लक्ष्मी थी ना। तो विष्णु जी जब बैकुंठ गए तो लक्ष्मी को साथ ले गए, और हमारे भगवान जो लक्ष्मी थी वो इन्हें दे गए। अपने तन का भी कपड़ा उतार के फेंक दिया, अपने यहां से कुछ लेकर नहीं गए। जैनों के
कपड़े भी उतार के दे जाते हैं। तो जिसका भगवान अपनी समाज के लिए कपड़े भी उतार देता हो, वो समाज कैसे गरीब रहेगी? उसके पास कहां से भीख मांगने का अवसर मिलेगा? ध्यान रखिए, हमारे भगवान ने तो अपनी समाज को समृद्ध करने के लिए एक टाइम का भोजन तक त्याग कर दिया करते हैं। वो जैन संत, अरे महल भक्तों को दे दिए, जंगल खुद अपना लिए। वो जैनों के भगवान जो खुद जंगल में रहते हैं और महल भक्तों के हवाले कर दिया करते। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी चावल ले जाते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर उसमें से एक दाना भी खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ निर्माल्य है, हमारे यहाँ पाप है। ये जो चढ़ावा है इसको खाना पाप माना जाता है, निर्माल्य माना जाता है। हम लेते हैं तो जब हमारे भगवान देखते, यार बेचारे के पास कुछ नहीं था, एक मुट्ठी चावल था गरीब के पास, वो भी यहाँ चढ़ा गया, अपने लिए एक दाना भी नहीं ले गया। तो फिर जैनों के भगवान सोचते हैं, जिसने एक मुट्ठी चावल यहां रख दिया, अब उसके घर बोरे भर के भिजवाने का काम मेरा काम हुआ करता है। इसीलिए जैन कभी भीख नहीं मांगता। हमने जो सामग्री चढ़ा दी तो चढ़ा दी, अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वह तो छोड़ दिया जाता है। ये थोड़ी कि एक नारियल चढ़ाया, इतना सा चढ़ाया, इतना खा गए तो भगवान को क्या मिला मेरे भाई? ध्यान रखना, जैन ऐसा नहीं करते। जैन ने जो दे दिया, तो एक सेठ था बहुत बड़ा, बहुत पैसा था उसके पास, एक सभा में बैठा था सबसे पीछे, और पूरा गांव जानता था कि ये सेठ कंजूस है, पूरा मक्खी चूस है। इतना कंजूस सेठ 1 रुपया भी दान नहीं कर, पीछे आके बैठ जाए। एक दिन उस सेठ ने कमेंट्स किया कि क्या होता है पैसा मैसा दान करने, कमाए हम, पैसा तुमको दे दें, कोई बात नहीं, बैठे रहो सेठ जी। एक दिन उसके दिमाग में नहीं जाने क्या सूझा, ऐसे ही सनक गया, बारामती के सनक जाते हैं ना, ये कभी 11,000 की बोली तो कभी लाखों में चली जाती है। बस मूड बनना चाहिए इनका, बस मूड नहीं बना तो आप पुलक सागर भी कुछ नहीं निकाल सकते। तो मूड बन गया तो ऐसे बरसेंगे जैसे मानसून आ गया हो। ये बारामती का काम है। लेकिन एक बात पक्का है कि जैनियों का पैसा बहुत पैसा है, लेकिन निकाल हर कोई नहीं सकता। ध्यान रखना, 3 ही लोग निकालते जैनियों का पैसा। एक तो डॉक्टर जे एक तो डॉक्टर निकालेगा पैसा, लाख जमा करो, फीस जमा करो। एक जैनी का पैसा डॉक्टर निकाल सकता है, दूसरा दामाद। कितना दोगे? लड़की की शादी लाओ, ऐसी शादी वैसी शादी, ये लाओ, हाँ कबर साहब लीजिए, दमान साहब लीजिए, दिए जा रहे हैं। एक दमान निकाल सकता है, एक डॉक्टर निकाल सकता है, तीसरा मुनि महाराज। मुनि तो इतना फास्ट निकालते हैं तुम्हारा पैसा कि जिंदगी में दमाद और डॉक्टर ने नहीं निकाला होगा वो मुनि। वरना इन 3 के अलावा पत्नी भी तिजोरी में हाथ नहीं लगा सकती। ध्यान रखना, मान्यवाद, मुनि ही पैसा निकाल सकते हैं। और एक बात बताऊं, मुनि के आगे क्या लगता है? 108। सुनना बारामती वालों, पैसा नहीं निकाला तो जे की 108 आएगी, समझ गए क्या? और यहां निकाल दिया तो ये वाला 108 आएगा। ध्यान रखना, विचार करना। 108 मुझे भी है। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 108 ही होता है ना। मुनियों को दे दो, नहीं तो 108 आएगी। ध्यान रखना, मान बस सोचना है आपको, विचार करना। वो सेठ कभी दान नहीं करता था। एक दिन सनक गया, ना जाने दिमाग को क्या सूझा, 1 लाख की बोली ले ली। इतनी तालियां पंडाल में, इतनी तालियां। अरे लोगों ने कहा, यार ये महाराज तुम रेत में से तेल निकाल रहे हो। अब महाराज ने कहा, भाई देखो ये काम तो हम ही कर सकते हैं, दुनिया में और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। रेत में से तेल निकालना, उससे 1 लाख की। इतनी तालियां बजी,
करोड़ों की बोली ले तो उतनी ताली नहीं जितनी मक्खी चूस की तालियां बजी। पूरा समाज पलट पलट के देख रहा, ये चवन्नी गिर जाए नाली में तो उठा के रख ले हाथ धो के, ये बोली ले रहा है। लोगों को हुआ ले तो रहा है, देगा या? अब ट्रस्टियों को तो यही चलते रहता है कि देगा नहीं देगा, ले तो लिए, नहीं आया तो इसका भरोसा क्या है इस आदमी का? उसकी कोई साख नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, बोली ले ली। पसीना तो आ रहा है ट्रस्टियों की, वसूली कैसे होगी भाई? ये ले तो गया है, ध्यान रखिए। मन में लफड़े बहुत होते हैं समाज में। बोली ले ली उसने। अरे बोले सेठ जी आइए आइए, स्टेज पे बुलाया, माला डली, शाल उड़ाई, मोमेंटो दिया। अरे सेठ जी आइए, आगे बैठिए, आगे बैठिए। सेठ ने हमसे प्रश्न किया, महाराज ये बोली कोई दान वान के लिए नहीं ली है मैंने। पूरी सभा में सन्नाटा, गड़बड़ कर रहा है, दिखावा कर रहा है क्या? बोले ये बोली लेके मैं ये पता कर रहा हूं कि तुम्हारी सभा में भी पैसों का सम्मान होता है। आपकी सभा में तो किसी का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, लेकिन महाराजों की नजरों में भी पैसे वाला महान होता है। कैसे बीतरागी हैं आप? पैसों को माला पहना रहे हैं। मैंने पैसा दिया, माला पहनाई। तुम्हारे यहां भी गरीब अमीर का भेद होता है क्या? तुम्हारे यहां भी पैसे वालों की कीमत होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले अब देख तो रहा हूं, 8 दिन से आ रहा हूं, किसी ने स्टेज पे नहीं बुलाया, आगे नहीं बिठाया, आज बोली ली तो ये माला डाल दी मेरे गले में, स्वागत हो गया। मैं पीछे बैठ रहा हूं तो आगे बिठा रहे हैं। क्या तुम्हारी सभा में भी पैसे की जय जयकार होती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले मैंने तो देख लिया, अजमा लिया। ऐसा तो आपके मन में भी आता है ना, महाराज तो पैसे वालों के हैं। ध्यान रखिए, पैसा वाला क्या करेगा हमको ये बात बताइए। अब मैं पैसे वाले के घर आहार लेने जाऊं तो वो हीरा मोती खिलाएगा क्या मुझे? क्या खिलाएगा? दाल रोटी खिलाएगा। गरीब के घर जाऊं तो क्या खिलाएगा? दाल। मेरे को फायदा क्या पैसे वाले और गरीब से? भोजन तो मुझे वही मिलना है, लेकिन चलता है, सब सुनना पड़ता है। पैसे वालों के महाराज। उसने कहा महाराज मैंने आज देख लिया तुम्हारी सभा में भी पैसे का सम्मान है। मैंने कहा पागल, मेरी सभा में पैसों का सम्मान नहीं हो सकता है। तो बोले माला क्यों डली मुझे? मैंने 1 लाख दी इसलिए डली ना। मैंने कहा बेटा पैसे वाला तो तू 5 मिनट पहले भी था और पैसे वाला तू आज भी है। ध्यान रख, यदि तेरा सत्कार इस सभा में हुआ है तो पैसा जोड़ने से नहीं हुआ है, पैसा छोड़ने से सत्कार हुआ है। यहां पर पैसों का सम्मान नहीं होता है। जो पैसों को पकड़ के रखते हैं उसका सम्मान नहीं, जो पैसों का त्याग करते हैं उसका सम्मान हुआ कर। पैसे वाला तो तू पहले भी था, 5 मिनट पहले भी अमीर था, अभी भी अमीर है, लेकिन ये जो माला डली है ना, ये तेरे त्याग भाव को माला डली है, तेरे संग्रह भाव को माला नहीं डली। किसको डालते अपन? भारत दोषी स्वागत पैसे का थोड़ी करते, जो वो त्याग कर रहा है उसकी त्याग भावनाओं का स्वागत हुआ करता है, उसकी दान प्रवृत्ति का। पैसे वाला तो पहले भी है, बाद में भी है, कौन पूछता है? मैंने कहा बोल, 8 दिन से तू पैसे वाला है, पीछे बैठता था, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब उस पैसे का त्याग किया वहां से उठकर यहां आ गया। मैंने कहा सेठ और त्याग कर दे तो यहां से उठकर यहां आने में ज्यादा देर नहीं। जितना त्याग करोगे उतना ऊपर उठोगे, और जितना जोड़ के रखोगे उतना पतन को प्राप्त। एक साधु था, नया समय हो रहा है, नया नया सन्यासी था। खत्म कर दूं? नहीं है तो इच्छा, लेकिन बोल भी नहीं सकते। अब मैं छोड़ भी नहीं सकता कि आज रविवार है। दोनों अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, ध्यान रखना, सोचना है। आज रविवार है, बंद बाजार है, इससे आना पड़ा। ध्यान रखिए, विचार करिए। वो जो साधु था नया नया बना, उसको ना जाने क्या सूझी,
लोगों से पैसा इकट्ठा करने लगा। झोपड़ी में नोट गिन रहा रात को, 10, 20, 30, 40, 50, 60। गुरु ने देखा, गुरु बूढ़े सन्यासी थे, वो जवान था। गुरु ने कहा, पागल, ये नोटों को छोड़ के तो साधु बनते हैं, तू यहां नोट गिन रहा है? देखा नहीं बाबाओं का क्या घोटाला चल रहा है? अब तो संभल के रहे, नहीं तो ले जाएगा मोदी उठा के किसी दिन। ध्यान रखिए बाबाओं, सावधान हो जाओ, अब अंधविश्वास चलने वाला नहीं है। बोले तू नोट गिन रहा है, अपने हाथों से गिन रहा है, पागल है क्या तू? संन्यास लिया है तूने। उसने कहा, बाबा तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा बुढ़ापा है, सठिया गए हो। नया चेला था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। जब तुम्हें प्रवचन याद है तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? आधा तो तुम्हें पहले ही से याद है। टका हरता टका करता, टका मोक्ष प्रदायकम। पैसा ही सब करता है, पैसा ही सब जोड़ता है, पैसे से ही मोक्ष होता है। चेले ने गुरु को समझा दिया। अब गुरु बूढ़े थे, उन्होंने कहा चलो यार ये ऐसे तो समझेगा नहीं, वक्त की मार एक दिन इसको देना कब सीखेगा, रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा। ओ कैसे भुना सकेगा रे पगले, कैसे भुना सकेगा रे पगले, जब जमा ही कुछ न करेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जो लुटाता है उस पर लौट लौट करके आता है, वो जो दबाता है वो जड़ से उखाड़ा जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, उत्तम त्याग का दिन है, दान का दिन है। आदमी को दोनों हाथ से दान देना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवत जिनेन्द्र महार्चना का कार्यक्रम यहां पर आयोजित होने के लिए लोगों ने श्रीफल समर्पित किए हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,